नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आज हम लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां पर आए हैं। ये चर्चा इस बात पर है कि क्या वाकई में रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही है? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? हाल ही के अंदर कर्नाटक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय को 4% का आरक्षण दिया गया। आखिरकार ये 4% रिजर्वेशन जो है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है, और आखिरकार बीजेपी इस बात का हल्ला क्यों कर रही है कि ये एक असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको करार दिया गया है? हम लोग विस्तार से इसका चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसको लेकर क्या दांवपेच फंस सकते हैं, और हम लोग एक केस का जिक्र भी करेंगे, एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2006 का केस है। उसमें तमाम चीजें बता दी गई थी कि आखिरकार रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया जाएगा, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इसी जो बिल है इसको चैलेंज किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। कर्नाटका असेंबली ने हाल ही के अंदर 4% मुस्लिम कोटा बिल जो है इसको पास किया है, और बीजेपी के एमएलए जो है इन्होंने उस पेपर को फाड़कर उनके चेहरे पर जो है फेंक दिया। इसके बाद में बहुत सारे जो वहां के एमएलए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। लगभग 20 के आसपास एमएलए जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, और जो भी सस्पेंडेड एमएलए होते हैं उनको कभी भी, यानी कि लगभग अगले 6 महीने तक जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पार्टिसिपेशन करने से रोक दिया जाता है। वो कभी भी वोटिंग जो है 6 महीने के अंदर वो नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जो उपचुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है, पहले वो देख लेते हैं। द मुस्लिम कोटा बिल प्रोवाइडिंग 4% रिजर्वेशन इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स वाज पास इन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। कर्नाटका के अंदर जो विधानसभा है उनके द्वारा 4% रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि जितने भी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सरकारी ठेके जो होते हैं, उनके अंदर 4% जो लोग हैं वो किसके हो, मुस्लिम हो। वो जो ठेका आवंटित किया जाए उसके अंदर मुस्लिम को 4% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए एक बिल जो है वो पास किया गया है। बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करार दिया है, और ये कहा है ये बेसिकली हमारे संविधान के खिलाफ है और कभी भी ये नहीं दिया जाना चाहिए। हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कर्नाटका जो विधानसभा है वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकलकर आ रही थी कि एमएलए जो है उनकी कुर्सियां बनी हुई थी। ये जो यहां पर मार्शल्स देख रहे हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि जो असेंबलीज होती हैं वहां पर कुछ मार्शल्स की तैनाती होती है। उन मार्शल का काम यह होता है कि अगर विधानसभा के अंदर कोई भी अनैतिक काम कोई होता है, या मान लीजिए कि उनकी नजर में, स्पीकर की नजर के अंदर हा हुल्ला हो रहा है, कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो ये मार्शल्स उनके कहने पर अंदर आते हैं, और वहां पर जो भी व्यक्ति जो भी गतिविधि कर रहा है, अगर वो अध्यक्ष के खिलाफ कर रहा है या फिर सदन के खिलाफ कर रहा है, तो ये व्यक्ति मार्शल जिनको कहते हैं, ये अपने कंधों पर उठाकर उसको लेके चले जाते हैं। ऐसा हम लोग अक्सर जो है वो हमारी असेंबलीज के अंदर देखते हैं, लेकिन ये विघम्य क्षण जो है, क्षण इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, यहां पर बहुत सारे एमएलए जो है वो स्पीकर की चेयर के पास में जाकर खड़े हो गए हैं, और वहां पर बीजेपी के एमएलए ने जो पर्ची है, मतलब जो बिल था, उसकी कॉपी को फाड़कर उनके चेहरे पर जो है फेंकने की कोशिश की, और इसी को उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको जो है यहां से निलंबित किया जाता है। और लगभग 20 जो एमएलए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन मुस्लिम कोटा बिल जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन दिया गया है, आखिरकार उसको लेकर इतनी चर्चाएं जो है वो गर्म क्यों हो चुकी हैं? देखिए, रिसेंटली कर्नाटका के द्वारा एक बिल जो है वो पास किया गया, जिसका नाम था कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो एक्ट था, इसको लेकर बिल पास किया गया। बेसिकली पहले भी एक बिल था, लेकिन हाल ही के अंदर इसका संशोधन भी किया गया था। तो कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट जो बिल है 2025, उसको प्रपोज किया गया और उसको पास भी कर दिया गया था कर्नाटका असेंबली के द्वारा। The cabinet on last Friday had approved an amendment to the Karnataka। देखिए, बेसिकली ये बिल जो था वो तो 7 मार्च को प्रेजेंट किया गया था, लेकिन हाल ही के अंदर जैसे ही पास हुआ तो उसमें हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो सरकारी ठेके होते हैं, उसमें मुस्लिम्स को 4% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 करोड़ रुपए से कम के होते हैं, उन्हीं के अंदर रिजर्वेशन जो है वो वैलिड होगा। यहां पर यह भी कहा गया कि अगर मान लीजिए पब्लिक गुड्स की बारी आती है, तो वहां पर अगर 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी अगर ठेका है, तो उसमें भी मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए। मतलब सरकारी विभाग जब भी कोई किसी सामान को खरीदते हैं, तो खरीदने के अंदर जो ठेकेदार है, जो कि सप्लाई करने वाला है, उन ठेकेदारों के अंदर 4% जो ठेकेदार है वो मुस्लिम होने चाहिए। और इसके पीछे रीजन जो है वो भी बताया गया, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग कर्नाटका का जो रिलीजन सेंसस है उसके बारे में देख लेते हैं।
कर्नाटका में हिंदुइज्म जो है वो 84% है, इस्लामिक जो है वो 13% है, क्रिश्चियनिटी जो है 1.8% है, जैनिज्म जो है वो 0.7% है। आप लोग बोल रहे हो कि सर बार बार जो है आप हमेशा कई बार जो है वो धर्म को बीच के अंदर लेके आते हैं। देखिए, भारत के अंदर धर्म एक ऐसा विषय है जिसको बहुत संवेदनशील श्रेणियों के अंदर जो है वो गिनती में लाया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिमों को 4% अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो वहीं पर मेरा बताने का जो मकसद है वो यही है कि कल को क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म सब ये कहेंगे कि हमको भी वहां पर रिजर्वेशन चाहिए और इसी कवायद के अंदर बहुत बड़ा जो है वो हंगामा खड़ा हो सकता है। चलिए, यहां पर हुआ क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। रिजर्वेशन जो है वो सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। देखिए, SC ST जो है उनको 24% रिजर्वेशन प्राप्त है, जबकि ओबीसी जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है कैटेगरी 1 जिनको 4% दिया जाता है और एक है कैटेगरी 2A जिनको 15% रिजर्वेशन प्राप्त होता है। अभी ये मांग चल रही है कि देयर वाज डिमांड्स टू ऐड मुस्लिम्स अंडर कैटेगरी 2B ऑफ द ओबीसीज विद ए रिजर्वेशन और 4%, मतलब जो कैटेगरी 2B है जिसके अंदर भी 15% रिजर्वेशन है उसमें से 4% रिजर्व जो है वो रिजर्वेशन वो अलग से मुस्लिम्स के लिए रखा जाना चाहिए। और इसी बात का विरोध जो है वो बीजेपी के MLA कर रहे हैं कि आज अगर मुस्लिम्स ये डिमांड कर रहे हैं और उनका बिल भी पास हो रहा है तो कल को दूसरे धर्म जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अपनी अपनी मांगों को करना शुरू कर देंगे। इसलिए बीजेपी के MLA ने यह कहा है कि हम लोग ये जो बिल है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने वाले हैं। एक्चुअली में ये बिल लाया क्यों गया है, जिसका नाम है कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसको लाया इसलिए गया है कि देखिए, पहले तो 1999 के अंदर ऑलरेडी बनाया जा चुका था, उसके बाद में सन 2000 के अंदर भी इसका अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट इसके देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार इसको लाया क्यों गया है। इट एम्स टू ओवरकम द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द बैकवर्ड क्लासेस। यह मानना है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अशिक्षा की जो दर है वो किन के अंदर है, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है। एंड टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन पब्लिक जो वर्क्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क होते हैं उनके अंदर बढ़े। देखिए, रोजगार अगर नहीं होगा तो उसी रोजगार को प्राप्त करने के लिए कोटा जो है इसकी मांग की जा रही है, नॉट एक्सीडिंग 4% फॉर द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी 2B। मतलब कैटेगरी 2B जो है जो कि ओबीसी से बिलोंग करती है उसी के अंदर 4% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ रुपए का होता है। मान लीजिए कि आज कोई सरकारी विभाग है, उसको कोई भी गुड्स वगैरह चाहिए, क्योंकि सरकारी कामकाज है, वहां पर सरकारी कामकाज को करने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। उसी सामान को सप्लाई करने के लिए ठेकेदार जो है वो अपनी अपनी वहां पर ठेकेदारी के लिए क्या करते हैं, वो उनको जो है अप्लाई करते हैं कि हमको भी जो है वो सरकार के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो चाहिए ताकि सरकार का काम भी हो जाएगा और हम भी जो है यहां से अपने सामान के सप्लाई करके आमदनी जो है वो भी कमा लेंगे। तो 2 करोड़ रुपए की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं 2 करोड़ रुपए से नीचे, उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन की जो है वो मांग की जा रही है। द बिल फर्दर प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन अमंग द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन द नोटिफाइड डिपार्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब इनका कहना यह भी है कि अगर 1 करोड़ से नीचे का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी उनके अंदर 4% रिजर्वेशन जो है वो उनको मिलनी चाहिए। अब एक्चुअली में आखिरकार इसका सबसे बड़ा विरोध जो है वो किस बात को लेकर हो रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सन 2000 के अंदर एक केस दर्ज हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में, एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि भारत के अंदर रिजर्वेशन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन केवल 3 ही आधार पर मिल सकता है। पहली बात तो यह है कि बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए, और बैकवर्ड जो है वो 3 कैटेगरीज, अगर सोशल बैकवर्ड है, अगर एजुकेशनल बैकवर्ड है और इकोनॉमिक बैकवर्ड है। हाल ही के अंदर जब संविधान में संशोधन किया गया था तो इकोनॉमिक बैकवर्ड करके ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दिया गया था। उससे पहले केवल और केवल सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया जाता था। साथ ही के अंदर अगर मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर SC ST की सीटें जो है वो निर्धारित होती हैं, यहां तक कि विधानसभाओं के अंदर भी SC ST की सीटें निर्धारित होती हैं, उनका ये जो रिजर्वेशन है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर उनको आगे पहुंचाने के लिए ही रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल जो है उसको ऐड किया गया और वो था आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 ये कहता है कि लोकसभा के अंदर जो सीटें रिजर्व की जाती हैं SC के लिए 84 और ST के लिए 47, वो आर्टिकल 331 के तहत
जो है यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण SC ST की सीटें रिजर्व होती हैं। इसी के तहत एक आर्टिकल हम लोग और पढ़ते हैं और वो है आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 में ये देखते हैं कि MLA जो होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, वहां पर भी SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन कभी भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलता है भारत के अंदर। इसीलिए आज बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि धर्म के आधार पर ये जो रिजर्वेशन कर्नाटक सरकार के अंदर दिया गया है, ये सरासर गलत है और हम लोग इसको असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। लेकिन कर्नाटक के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ है, ऑलरेडी जो है ऐसा बिल लाया जा चुका है। पहले भी 2013 के अंदर भी बिल लाया गया था जिसमें 4% रिजर्वेशन बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए, जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है वहां पर। लेकिन वो जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। लेकिन अब वापस से एक बिल की और बात की जा रही है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट, जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि यह बिल यहां से तो पास हो चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कब तक होता है और क्या इसके रिजल्ट सामने आते हैं। देखिए, बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे केस चलते हैं, जैसे इंदिरा साहनी केस था जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की गई थी। कई बार SC ST की रिजर्वेशन की बात की जाती है कि जो भी इकोनॉमिकली काफी अपलिफ्ट हो चुके हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर कर देना चाहिए। कई बार इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है उनकी भी बात की जाती है। तो रिजर्वेशन का मामला हमेशा हमारे देश के अंदर चलता रहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था, मतलब डिसाइड करने का जो काम था, वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया कि अब आप डिसाइड करेंगे कि आखिरकार ओबीसी जो कैटेगरीज है इनका रिजर्वेशन कितना होगा। इसकी जिम्मेदारी निर्धारण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। लेकिन सरासर बात यह है कि भारत के अंदर कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो हो सकता है कि आगे जाकर ये जो 4% का रिजर्वेशन दिया गया है ये रद्द भी हो सकता है। और आप लोगों का क्या मानना है इस रिजर्वेशन के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िए। साइंस इन डेप्थ ये बैच जिसमें हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर रहे हैं। 200 रुपीज में आपको पूरा का पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव क्लास चल रही है और अपनी जीवन को, जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त है। इसमें 75 टेक्निक्स बताई गई हैं कि कैसे आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। बड़ा ड्रास्टिक है, बहुत गजब का है, आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर देगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।